नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में सीयूईटी पीजी की तैयारी किस प्रकार से करें और इसके साथ में ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए या एमएससी एग्रीकल्चर के लिए आप किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हो। देखिएगा, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए कि ये सीयूईटी पीजी की तैयारी किस प्रकार से करें और वो भी बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में, ऐसे नहीं कि 1 ईयर का ड्रॉप हो और उसके बाद में तैयारी हो। सही है। और इसके साथ में इसके लिए क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो एक प्रिपरेशन की रह सकती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में सबसे पहले कि सीयूईटी पीजी की अपन बात करें तो ये सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है 1-2 वर्ष में स्टार्ट हुआ है और वो भी एग्रीकल्चर के लिए। पहले इसके बारे में जानते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, कौन सी कॉलेज में एडमिशन होता है, कौन सी में नहीं होता है, क्या प्रोसेस होती है, एडमिशन की क्या प्रोसेस होती है, काउंसलिंग की क्या प्रोसेस होती है, एग्जाम की क्या प्रोसेस होती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ में तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ में, अगर आप एमएससी करना चाहते हो कि बढ़िया यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें सीयूईटी के बारे में, सीयूईटी के बारे में और पीजी। सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। क्या है बेटा? ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अब देखिएगा ध्यान से कि ये क्या है, सीयूईटी एक टेस्ट है किसके लिए? सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर के लिए। वैसे तो सभी के लिए होता है पर अपन तो एग्रीकल्चर के लिए बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एमएससी के लिए बात कर रहे हैं। सही है। अब देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया कि एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें एमएससी एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन मिलता है। सही है। अब ये जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम होता है, क्या एग्रीकल्चर से एक ही एग्जाम होता है? क्या नहीं बेटा, इसमें एक तो एग्रीकल्चर से होगा, एक आपके सॉइल साइंस से होगा, एक आपके हॉर्टिकल्चर से होगा। और डिटेल्ड इसकी अगर इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपको ऑल इंडिया जो अपने एग्जाम्स के जो प्रिपरेशन का जो फोल्डर है उसमें आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ब्राइट एग्रो क्लासेस के द्वारा डाला हुआ है सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट का। अब देखिएगा, यह एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। सही है। या इसके अलावा सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो 8690596638 इन नंबरों पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पर आपको ऐप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब देखिएगा, सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर का एक एमएससी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस और इसके साथ में हॉर्टिकल्चर और तमाम जो सब्जेक्ट्स है उनसे क्या होता है, एग्जाम लगता है। आप एक में मतलब 2 सब्जेक्ट से भी क्या दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। और इसमें अगर बात करें पेपर की तो जो पेपर है वो बाइलिंगुअल रहता है। कैसा रहता है? पेपर बाइलिंगुअल रहता है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, बाइलिंगुअल के साथ में मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप क्या दे सकते हो बेटा, पेपर दे सकते हो एमएससी एग्रीकल्चर का। और इसके साथ में ही टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 75। पहले कितने आते थे? 25 आते थे। इसके अलावा जो कि अपने लैंग्वेज से रिलेटेड रहते थे, फिर इनको हटाकर अब कितना कर दिया गया है? ओनली 75 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। इसके साथ में ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। और ये 75 जो क्वेश्चन है वो आएंगे, जैसे कि अगर पहले वाली भी आपने अपनी जो वीडियोस देखी है कि बीएससी एग्रीकल्चर में अपन क्या करते हैं साथियों, बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, इसके साथ में फॉरेस्ट्री आ जाएगी जिसको एफओआरटी के नाम से कर देता हूं मैं। इसके साथ में ही अपने आ जाती है नेक्स्ट एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री। इसके साथ में ही पैथो आ जाएगी, एंटो आ जाएगी, एंटो, निमेटो, इको, इकोनॉमिक्स या
स्टैटिक्स आ जाएगी। इसके साथ में ही अदर सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, एंटोमोलॉजी आ गई, निमेटोलॉजी आ गई, पैथोलॉजी आ गई, इकोनॉमिक्स स्टेट आ गई, एनिमल हस्बेंड्री आ गई, फॉरेस्ट्री आ गई, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, एग्रोनॉमी आ गई। इसके साथ में बात करें क्रॉप फिजियोलॉजी, इसके साथ में ही आपके जीपीबी और प्लांट ब्रीडिंग आ जाएगी। इसके साथ में ही प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगी। इस प्रकार से आपके ये सब्जेक्ट किस में आती है, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से। कहां पर पूछे जाते हैं, सीयूटी पीजी में पूछे जाते हैं। ज्यादा इसकी कट ऑफ भी नहीं जाती है, क्योंकि क्यों नहीं जाती है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में ही इनसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा इसके साथ साथ में अगर इसकी तैयारी करो तो किस किस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, राजस्थान प्री पीजी, इसका थोड़ा सा टिपिकल पेपर आएगा, इसका इजी रहेगा। इसके साथ में ही प्री पीजी के साथ में अपन बात करें तो डब्ल्यूओ के जो 100 क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हो, एएफओ की जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर कर सकते हो। इसके साथ में तमाम जो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की वैकेंसीज आती है जिनमें एग्रीकल्चर का पार्ट पूछते हैं, वो एग्रीकल्चर का पार्ट इस एग्जाम की तैयारी से आप क्लियर कर सकते हो। अब देखिएगा 75 क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं, सही है, यही अपनी सब्जेक्ट्स है, सही है। अब अपन बात करते हैं कि जो ये सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो इन सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है वो सर किस प्रकार से करें। तो आपको पता है एग्रो हो, चाहे सोइल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, अपने जो अपने सिलेबस की बात की सीयूटी पीजी की, ये सिलेबस कहां पर आ चुका है कि सर ये सिलेबस तो हमारे आ चुका है बीएससी एग्रीकल्चर में, या बीएससी एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट। तो बेटा आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उनको अच्छे से नोट्स बनाकर आप क्लियर करो, ताकि जो आपकी है ओजीपी भी क्या हो, और जीपीए भी इंक्रीज हो, और इसके साथ में कहीं ना कहीं फर्स्ट सेमेस्टर की ओजीपीए क्लियर होगी, मतलब जिस भी सेमेस्टर के आप नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ोगे ओजीपीए इंक्रीज होगी। और इसके साथ में ही ये कहां पर काम में आएंगे, ये सीयूईटी पीजी की एग्जाम में भी क्या आएंगे, काम में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपके क्या होंगे, पुट अप होंगे। इसके अलावा प्लस आपको एक पीवाईक्यू, मतलब जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करने हैं, क्लियर करने हैं, और इस प्रकार से आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर सकते हो। और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में, और फोर्थ ईयर में किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लगता है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, रिवीजन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। एक गलती मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट्स एग्जाम भी दे देते हैं, इसका एग्जाम देने के बाद में लैक ऑफ नॉलेज के कारण सीयूईटी पीजी में क्या होता है, सीयूईटी एक टेस्ट हो गया जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है। अब भाई साहब इन नंबर के आधार पर, मतलब सीयूटी नंबर भी बता देगा कि इस बच्चे के इतने नंबर आ गए, इस बच्चे के इतने नंबर आ गए। अब क्या करते हैं, अब जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे अपने भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर है, या इसके साथ में ही अपन बात करें जो आपके जबलपुर में है, जबलपुर में है, और जितनी भी अपने एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज सीयूटी के अंडर है वो सारी क्या करेगी, पर्सनल सिलेक्शन करेगी, पर्सनल जो काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाएगी, और काउंसलिंग का कार्य क्या करेगी, वो ही कंप्लीट करेगी। कौन करेगी साथियों, ये यूनिवर्सिटीज करेगी, यूनिवर्सिटीज खुद की काउंसलिंग खुद करवाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कौन सी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवा रही है, कौन सी नहीं करवा रही है, तो उस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो आपको ध्यान देना है, अच्छी सी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग करवाकर अच्छे से क्या ले सकते हो, अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और एक इजी सी प्रोसेस है, ना कोई हार्ड है, ना कोई पैटर्न इसका हार्ड है। और इसके साथ में ही अगर आपको और भी कुछ जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह इसके लिए चाहिए, तो गोल्डन टेस्ट सीरीज में अपने गोल्डन टेस्ट सीरीज में अपने टोटल कितने क्वेश्चन, टोटल 69 टेस्ट अपने अवेलेबल है, और वो टेस्ट आप दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 8690596638 नंबर है इंफॉर्मेशन के लिए, हेल्पलाइन नंबर के लिए। और सीयूटीपीजी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो इन्हीं नंबरों पर आप बता देना। लाइव अपना बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हो।
हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है CUET PG से रिलेटेड तो वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मेरे हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मिलेंगे अपन ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, थैंक यू।